फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मैं नील यादव प्रगति क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आइए अब हम बात करते हैं अपने रीजनिंग से रिलेटेड। तो रीजनिंग में हमने लास्ट टाइम वर्णमाला परीक्षण देखा था। वर्णमाला परीक्षण की 2-3 टाइपें देखी थी हमने। आज हम चलेंगे उसके आगे। लास्ट टाइम हमने लगातार अक्षरों से शब्द बनाने देखे थे। उसके बाद आज हम अगले पे जाते हैं। अगली जो टाइप है हमारी उस पे जाते हैं, जिसमें ये फर्स्टली अक्षर युग्म के बारे में बातें करेगा। तो हमने अक्षर युग्म बनाने हैं। उसके बाद में आगे के जो क्वेश्चंस हैं, जो शब्दों से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं सभी, हमने एक बार उस पर ध्यान देना है। तो चलते हैं, अपना जो क्वेश्चन होगा आज का फर्स्ट क्वेश्चन वो क्या होगा देखना। एक बार हम क्वेश्चन पे चलेंगे। तो आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया गया है कोई भी शब्द है, शब्द प्रेजेंट में कितने अक्षर युग्म हैं, कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच यहां उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है। तो एक बार थोड़ा सा ध्यान देना, या फिर ये बोल देगा जितने की अंग्रेजी वर्णमाला के बीच होते हैं, ये डाल लेना। ठीक है। तो फर्स्टली हमने एक बार इस क्वेश्चन की लैंग्वेज पे थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पे इसने क्या बोला कि शब्द प्रेजेंट में कितने अक्षर युग्म है। सबसे फर्स्टली तो हमें ये अक्षर युग्म दिख जाना चाहिए बस। अगर ये दिख गया तो फिर हमने बस एक ही काम करना है, इस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व आउट करना हम वो देखेंगे। तो अक्षर युग्म आपके पास आना चाहिए जितने, जिनके बीच यहाँ उतने ही अक्षर मौजूद है जितने के अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं। तो इस टाइप का जो नाम है वो अक्षर युग्म है। तो फर्स्टली हमने यहाँ पे अक्षर युग्म के बारे में ही जानना है कि अक्षर युग्म को हमने कैसे पहचानना होता है। तो जो भी शब्द यहाँ पे दिया जाएगा, चाहे वो जो भी है, जैसे यहाँ पे प्रेजेंट दिया गया या फिर इसके अलावा कोई और भी शब्द ये लेके आ जाता है, तो अपने पास सबसे पहले इस शब्द को यहाँ पे डाल दिया जाएगा। प्रेजेंट हमने डाला है यहाँ पे। अब यहाँ पे इन जो शब्द के अक्षर हैं, जितने भी अक्षर हैं, इनमें हमने क्या चेकआउट करना है, युग्म। अब अक्षर में युग्म देखना है, और इसने कहा जिनके बीच यहाँ उतने ही अक्षर है जितने के अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। अब वर्णमाला आपने देखी है, वर्णमाला आपकी कहां से होती है, ए से लेके जेड तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, मतलब एक लेवल से चला जाएगा, जब मतलब श्रृंखला बना के चला जाएगा जेड तक। उसी तरीके से आपको इस श्रृंखला के अनुसार इसके अंदर चलना है। युग्म कैसे बनाने हैं, अपने को युग्म पे ही ध्यान देना है। अब युग्म कैसे बनाएंगे, आपके पास जो भी शब्द दिया जाएगा उस शब्द के फर्स्ट अक्षर से हमने युग्म बनाना है और उसके लास्ट अक्षर तक युग्म बनाते हुए चलना है। तो यहाँ पे हम युग्म बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे देखना। एक बार हम यहाँ से शुरू करते हैं युग्म बनाने। तो हमारा जो फर्स्ट अक्षर है यहाँ पे, वर्ण जो शब्द दिया गया है उसका जो फर्स्ट अक्षर है वो कौन है, पी है। अब इस पी से हमने चलना है, यहाँ पे जितने भी आपके पास अक्षर हो गए उन अक्षरों तक हमें जाना है। तो यहाँ पे किस तरीके से चलेंगे, पी है, पी के बाद जब हम वर्णमाला में जाते हैं, जैसे आपके पास वर्णमाला में आपके पास अक्षर पी आ गया, अब पी के बाद जाएंगे तो कौन आएगा, क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। मतलब जो आपकी वर्णमाला बनती है उस वर्णमाला में इस तरीके से चलता है, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू। उसी तरीके से हमने यहाँ पे चेकआउट करना है। पी आपका फर्स्ट अक्षर है, पी के बाद वर्णमाला में कौन आता है, क्यू। यहाँ पे क्यू है, नहीं है, मतलब वर्णमाला के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास कोई अक्षर आ जाता है तो युग्म बन जाता है। जैसे पी के बाद में हम चल रहे हैं, पी के बाद क्यू, फिर आर और फिर कौन है, एस। अब वर्णमाला के अकॉर्डिंग जब हम चले तो हमारे पास एक युग्म देखने को मिल गया, पी से लेके और एस तक। जैसे आप देखो, पी के बाद में क्यू, क्यू के बाद आर, आर के बाद एस, मतलब पी और एस के बीच में यहाँ पे कितने अक्षर मौजूद हैं, 2 अक्षर। यहाँ पे भी बीच में कितने अक्षर मौजूद हैं, 2 अक्षर। मतलब पी और एस का स्थान वही है यहाँ पे जो हमारा अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। अब अगर वही उतना ही गैप अगर बन जाता है, उसी अकॉर्डिंग अगर हमें अक्षर मिल जाते हैं तो वो आपका क्या बन जाता है, जोड़ा अक्षर युग्म बन जाता है। तो यहाँ पे आपका पहला युग्म पी और कौन बन गया, एस बन गया।
अब देखो P से S तक हमने एक युग्म बनाया, इसके बाद हमने आगे चलना, ये नहीं है इसको यहीं छोड़ देंगे। अब P के बाद में आया था Q फिर R फिर S, ठीक है, एक युग्म बना। अब इसके जस्ट बाद आगे जाएंगे, ये P से ही चल रहा है, लास्ट अक्षर तक जाना हमें। P के बाद Q R S फिर आता है T U V। अब इसके अलावा कोई युग्म यहां से नहीं बनता है, क्योंकि जो आपके पास अंतर मिला वो केवल एक ही जगह पे मिला। अब जैसे हमने P से देखा, हमने P से T तक जान लिया कि यहाँ पे एक युग्म बना है। अब इसके बाद में जो सेकंड अक्षर है वहां से शुरुआत कर देनी है, R है। R के बाद हम आगे जाएंगे S T U V और W, कोई युग्म नहीं बनता है तो इसको यहीं छोड़ देना होगा। R के बाद में अगले अक्षर से हमने शुरू करना है, E के बाद F फिर G फिर H फिर I, यहाँ पे भी कोई नहीं बन रहा है। अब इसके बाद हमने S से ऑलरेडी वैसे भी चेक कर लिया, बाकी एक बार फिर S से चेक करेंगे, S के बाद T U V, कोई युग्म नहीं बनता है। अब E से हमने देखना है F और G, कोई युग्म नहीं बनता है। N के बाद कौन O, कोई युग्म नहीं बनता है। तो जब हमने देखा यहाँ पे अक्षर युग्म सीधे चल के, तो एक युग्म यहाँ पे बना। अब ये सभी अक्षरों से आपने युग्म चेकआउट कर लिया, तो हमने यहाँ पे यही जाना कि एक अक्षर से हमारा युग्म बन रहा है। अब इसके जस्ट बाद हमने क्या करना है, हमने सीधे सीधे सभी अक्षरों से युग्म बना के देख लिए, यहाँ पे एक युग्म बना। अब हमने वापस चल के आना होगा। लैंग्वेज में बोल भी सकता है यहाँ कितने अक्षर मौजूद है, मतलब जो अंग्रेजी वर्णमाला में इस श्रृंखला के आगे और पीछे के अक्षर आपके चेकआउट करके, या फिर सीधा आपके पास यही लैंग्वेज आ सकती है। अब हमने सीधे देखने के बाद वापस चल के आना होगा। वापस चलने का मतलब इस शब्द का लास्ट अक्षर कौन है, टी। अब टी से आपको वापस जोड़े बनाते हुए आना है। अब टी से जोड़े बनाएंगे, टी के बाद यू, ये नहीं है कि आप वापस आ रहे तो वापस वर्णमाला में चलता, उसी तरीके से वर्णमाला में चलेंगे। तो टी के बाद देखो U V W X Y Z, कोई नहीं बना। अब टी से नहीं बना तो फिर किससे चेकआउट करना है, N से, O P Q और R। N और R के बीच में भी वही है, जितने अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर होते हैं उतना ही यहाँ पे दिख गया हमें। N के बाद O P Q और R, यहाँ पे जो दूसरा युग्म बना वो N से कौन बना आपका, R बन गया, ठीक है। अब R के बाद हम चलेंगे तो S नहीं बनता है, E से फिर स्टार्ट करना है, F G H I, कोई युग्म नहीं बना। S से शुरू करेंगे फिर T U V, कोई युग्म नहीं बना। E से शुरू करेंगे F G नहीं बना, R से शुरू करेंगे S नहीं बना, P आपका लास्ट अक्षर आ गया। तो आपने आगे और पीछे दोनों जगह से युग्म चेकआउट करने। अब यहाँ पे मान लीजिए आपके पास ऑप्शन आ गए, 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, तो आपके पास आ गया 1 2 3 या फिर 3 से अधिक। तो आपके पास जो आंसर होगा वो कौन होगा, आपने जो युग्म चेकआउट किए थे तो कितने युग्म बने थे, 2 युग्म। तो आपको ऑप्शन नंबर कौन से पे क्लिक करना है, बी पे। तो आपके 2 युग्म यहाँ पे बन जाता है, यही आपका क्या बनेगा आंसर। तो जब भी अक्षर युग्म की बात सामने आती है तो आपको इसी तरीके से युग्म चेकआउट कर लेने होंगे। आपने फिर एक बार देख लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। प्रेजेंट का फर्स्ट अक्षर हमारा P है, P से जोड़े बनाएंगे। जब भी युग्म या जोड़े भी बोल सकता है कि भाई शब्द प्रेजेंट में ऐसे कितने अक्षरों के जोड़े हैं या फिर अक्षर युग्म, ये दोनों चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो P से शुरू करना है, फर्स्ट अक्षर जो भी होगा उससे शुरू करना है और लास्ट अक्षर तक जाना है। हमने अपनी अल्फाबेट के अनुसार चलना है। P के बाद Q फिर R फिर S, जो अक्षर जहां पे बन गया, जैसे वर्णमाला में भी इसी तरीके से P Q और R S यही आता है। अगर ये आ गया तो आपका एक क्या बन गया, जोड़ा। अब P और S का एक जोड़ा हमने देखा। अब S से शुरू करेंगे, T U V, कोई नहीं बना। अब P से हमने देखा था एक जोड़ा बना लास्ट अक्षर तक, फिर दूसरे से शुरुआत करेंगे, S T U V W, यहाँ पे भी नहीं बना कोई जोड़ा। फिर E से शुरू करेंगे, F G H I, नहीं बना। S से हमने देख लिया ऑलरेडी, E से हम देखेंगे F G, N से देखा हमने O। तो यहाँ पे सीधे चलते हुए हमने देखा एक जोड़ा हमें मिला, वो एक जोड़ा हमने यहाँ पे काउंट कर लिया कि एक अक्षर युग्म यहाँ पे बन जाता है। फिर हमने वापस भी चल के आना होगा, T से, लास्ट अक्षर T था, T से वापस चल के इस अक्षर तक पहुंचेंगे हम। T से चले U V W X Y और Z, कोई जोड़ा नहीं बना। हमने T से नहीं बना तो फिर किससे चलना था, N से, O P Q R। अब R और N में एक जोड़ा बन गया तो N और R एक जोड़ा आपका दूसरा होता है। अब इसी तरीके से हम E से चलेंगे, F G H I नहीं बना, S से चलेंगे T U V नहीं बना, E से चलेंगे F G, R से चले S। तो यहाँ पे आगे और पीछे हमने चेकआउट किया तो 2 जोड़े यहाँ पे बन के निकले, तो 2 आपका आंसर होगा। अब देखो एक और मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आपको एक और ध्यान देना। अब लैंग्वेज आप सेम रख लेते हैं, केवल यहाँ पे आपने क्या कर लेना है, एक बदल लेते हैं हम,
कोई भी दूसरा वर्ड उठा के चल लेते हैं। अब आपके पास जैसे यहाँ पे आ गया बोर्डिंग, शब्द ले लिया बोर्डिंग। अभी आपका बन गया शब्द बोर्डिंग में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच यहाँ उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं। तो यहाँ पे हमने उसी तरीके से वापस अक्षर युग्म बनाने हैं। तो आपने इसको उठाया, नीचे लिया, और इन क्वेश्चंस पे जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये फास्ट होता हुआ चला जाएगा। अब बी से हमने जोड़े बना के देखने हैं, क्योंकि फर्स्ट अक्षर कौन था? बी। फर्स्ट अक्षर से चल के लास्ट अक्षर तक आपको जाना है। बी से चले सी डी ई एफ जी एच आई, बी से और लास्ट अक्षर तक कोई जोड़ा यहाँ पे नहीं मिला। सेकंड अक्षर से शुरू करेंगे। ओ के बाद पी क्यू आर एस टी यू, कोई जोड़ा नहीं बना। यहां से ए से शुरू करेंगे, बी सी डी ई एफ, ए से भी नहीं बन रहा है। अब आर से शुरू करेंगे, आर से एस टी यू वी नहीं बना। डी से ई एफ जी, एक जोड़ा बना आपका डी से और जी में। देखो हमने डी और जी के बीच में जाना, जितने अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में होते हैं, अल्फाबेट में होते हैं, उतने अक्षर यहाँ पे मिले। तो डी ई एफ और जी, तो मतलब एक जोड़ा डी का और किसका बन गया? जी का। ये फर्स्ट जोड़ा यहाँ पे था। अब आई से देखेंगे, जे के नहीं बना, एन से देखा वो नहीं बना। अब सीधे जोड़े देखने के बाद हमने वापस चल के आना है, सभी अक्षरों के वापस जोड़े चेकआउट करने हैं। अब जी से हमने फिर चलना शुरू करना है। अब जी से हम चले तो जी के बाद कौन आता है? एच, फिर आई। अब जी और आई का एक जोड़ा वापस बन के निकला। अब दूसरा जोड़ा जी का और किसका बना? आई का। अब आई के बाद जे के एल एम एन, और नहीं बना। एन से वापस शुरू करेंगे, ओ पी क्यू आर एस टी नहीं बना। आई से हमने देख लिया ऑलरेडी। डी से देखेंगे, ई एफ जी एच नहीं बना। आर से एस टी यू नहीं बना। ए से बी सी नहीं बनेगा। तो यहाँ पे भी कितने जोड़े बन के निकले? दो जोड़े। तो ये दो जोड़े आपके क्या बनेंगे? आंसर बन जाएंगे। तो यहाँ पे एक और देखना। अब यहाँ पे देखो आपके कितने जोड़े बन के निकलेंगे। एक वर्ड और उठाता हूं मैं यहां से, शब्द ले लिया मीनिंगफुल। वही लैंग्वेज सेम है। शब्द मीनिंगफुल में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच यहाँ उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में, जितने अंग्रेजी वर्णमाला के बीच होते हैं। अब इसमें देखना आप कितने बनेंगे, इस पे थोड़ा ध्यान देना। यही आपके पास में क्वेश्चन है जो आपको थोड़ी दिक्कत पैदा करवा देता है। तो एक बार थोड़ा सा इसमें देखना, इस शब्द के अंदर ये डाल दिया मैंने। ठीक है, अब इसके जोड़े बनाएंगे। एक बार आप भी पहले रोक के इसको वीडियो को, या जैसे भी अपने एक बार जोड़ा बना के देख लेना, युग्म बना के देख लेना। कहीं ना कहीं आप देखो गलती अगर करेंगे तो वो आपको पता चल जाएगी कि ये गलती मैंने की है। अब यहाँ पे बहुत सारे जोड़े यहाँ पे बनने वाले हैं, तो थोड़ा ध्यान देना किस किस तरीके से जोड़े बन जाते हैं। अब एम से शुरू करके चल रहा हूं मैं। फर्स्ट अक्षर से हमें शुरू करना है जोड़ा बनाना। एम के बाद आएगा एन ओ पी क्यू आर एस टी और यू। एक जोड़ा बना एम से लेके और यू का, ये फर्स्ट जोड़ा आपके पास था। फर्स्ट अक्षर का जोड़ा आपके पास बना एम से यू। अब यू के बाद में हमने देखा वी आता है, तो एक ही जोड़ा यहां से फर्स्ट अक्षर से हमने देख लिया। अब सेकंड अक्षर से यहां पे शुरुआत कर देनी है। अब इसे हमने देखा एफ जी एच आई जे के एल एम, नहीं बना। अब दूसरा मतलब ई का भी हमने चेकआउट किया। फिर हमने कहां से शुरू करना है? ए से। बी सी डी ई एफ, अगला जोड़ा दिख रहा है आपको? ए से और किसका बन जाता है? एफ का। ये सेकंड जोड़ा हमने काउंट कर दिया। ए से और किसका बन रहा है? एफ का। फिर चेकआउट कर लो, बी सी डी ई और एफ, अपने स्थान पे एफ है, मतलब जोड़ा बन जाता है। जी और एच आगे नहीं बनेगा, तो ए से देखने के बाद एम से शुरू करना है। ओ पी क्यू आर एस टी नहीं बनेगा। आई से शुरू करेंगे, जे के एल एम एन नहीं बना। अब एन से शुरू करेंगे, ओ पी क्यू आर नहीं बना। अब जी से शुरू करेंगे, एच आई जे नहीं बना। अब से जी एच यू से आगे नहीं बनने वाले। अब सीधे देखते हुए आपने दो जोड़े बनाए। अब हमें चलना है वापस। अब वापस पे ध्यान देना। देखो अब वापस जोड़े बनाएंगे हम। इसको मैं थोड़ा साइड कर लेता हूं। एक तो एम से यू बना था,
और एक ए से एफ बना था। अब देखो वापस आते हुए जोड़ों पे थोड़ा सा ध्यान देना है अभी हम लोगों को। अब एल से शुरू कर रहे हैं हम, क्योंकि लास्ट अक्षर हमारा कौन था, एल था। अब एल से देखा हमने एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, नहीं बनेगा। अब यू से देखेंगे वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब देखना इस चीज का ध्यान देना, एक तो ये चीज आपके काम आने वाली है। हमने यू से चेकआउट किया वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जेड हमारा जो अल्फाबेट का लास्ट अक्षर होता है। अब यहां से आगे क्या करें, जेड के बाद वापस कौन आता है, ए आता है। अब ये हो जाएगा, मान लो कहां से, यू से और ए का एक जोड़ा बना ले क्या, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जहां पे वर्णमाला का लास्ट अक्षर मिल जाता है वहीं पे आपको इसको खत्म कर देना है। मतलब यू से हमने चले थे तो यहाँ पे जेड मतलब लास्ट अक्षर हमने देख लिया कि जेड तक हम पहुंच चुके हैं, तो इसके आगे आपको जोड़े नहीं बनाने हैं, आपको यहीं पे इसको रोक देना है। तो मतलब यू से और ए का जोड़ा गलती से भी नहीं बनाओगे। मैंने फिर बता रहा हूं, जो लास्ट अक्षर अगर आगे आप जोड़े बनाते हुए चल रहे हैं, लास्ट अक्षर जहां पे जेड मिल गया वहीं पे आपको छोड़ देना है। अब इसके बाद में यू से काम खत्म कर दिया हमने, कहां से चलना है, एफ से। अब जोड़ा देखा, एफ के बाद जस्ट जी ही आता है, तो एक जोड़ा बन गया एफ से जी का। अब वापस एफ से चलेंगे क्योंकि एफ से लास्ट अक्षर तक हमने पहुंचना है। अब एफ के बाद देखो जी एच आई, एक एफ से और जोड़ा बन गया किसका, आई का। अगला जोड़ा एफ और आई का हो गया, ठीक है। अब एफ से हमने आई तक देखा, अब एफ से फिर शुरू कर लो, जी एच आई जे के एल और एम, एम अपने स्थान पे है। अब इसी तरीके से एफ से और किसका जोड़ा बन जाता है, एम का, एक जोड़ा बन गया एफ और एम का। अब इस एक एफ से कितने जोड़े यहाँ पे बन के निकले, 3। तो ये मत सोचना कि एफ से जी का बन गया तो आगे बनेगा या नहीं बनेगा, आगे भी जोड़ा बन सकता है। तो एफ से जी बना, एफ से आई बना और एफ से कौन बना, एम बना। अब चलेंगे हम जी से, जी से शुरू किया। अब जी से एच और आई, एक जोड़ा जी और किसका बनेगा, आई का, एक जोड़ा जी और आई का बन जाता है। अब आगे चले के एल एम, जो भी आपके पास आ गया, जी से और एक किसका जोड़ा बनेगा, एम का, एक जोड़ा जी और एम हो गया। इसके बाद एन से शुरू करेंगे, ओ पी क्यू आर एस, नहीं बनेगा। आई से फिर शुरू किया, जे के एल एम, एक आई से और किसका बन जाता है, एम का, एक जोड़ा आई और एम का बन गया। इसके बाद एन से ओ पी क्यू नहीं बनेगा, ए से बी सी, ई से एम नहीं बनेगा। तो अब यहाँ पे जो देखने वाली चीज थी, एक तो लास्ट अक्षर वाला था कि भाई लास्ट अक्षर जेड आ गया तो आगे नहीं चलना है। उसके बाद एक अक्षर से 2 3 4 5 6 जो भी जोड़े बनेंगे वो बनाने हैं। यहाँ पे ये नहीं कि एफ के बाद जी आ गए तो इस जोड़े को यहीं पे खत्म कर दिया जाए, एफ से आगे जितने बनेंगे बनाने हैं। इसके बाद जी से हमने देखा 2 बने थे तो 2 हमने बनाए थे। इसके बाद आई से देखा तो हमने बने थे तो हमने वो भी बनाया था। अब यहाँ पे आपके पास टोटल कितने बने, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल कितने जोड़े बनते हैं, 8 जोड़े बन जाते हैं। बट चांसेस कम होते हैं कि ये 8 जोड़े आपको ऑप्शन में देके चले, मतलब 5% हम देखने के चले तो हो सकता है दे भी दे वो फिक्स जोड़े, बट लगभग 95% की हम बात करें तो यहाँ पे आपके ऑप्शन यही मिलने वाले हैं, 1 2 3 या फिर 3 से अधिक। तो यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन सी होगा वो कौन सा होगा, कितने जोड़े बने थे 8, तो 8 जो जोड़े हैं वो 3 से तो अधिक है ना। अब 3 से अधिक आपका आंसर यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। हो सकता है कई बार वो फिक्स भी डाल के चला जाता है कि टोटल जोड़े कितने 6 7 8 9, तो हमारा फिर आंसर क्लिक हमने करना है फिक्स, हमें पता है कितने बन रहे हैं, 8 बन रहे हैं। अगर ऑप्शनों में 3 से अधिक हैं तो अगर आपके 3 से ज्यादा जोड़े बनते दिखने हैं तो अपने को तो भाई केवल क्लिक करना है ऑप्शन। हमने कौन सा सब्जेक्ट है, हमारा तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, तो हमने तो देख लिया कि भाई 3 से अधिक 4 तो बन ही चुके हैं। अब 3 से अधिक पे आप सीधा क्लिक कर देना है, सारे जोड़े बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर ऑप्शन आपके पास पूरे दे रखे हैं भाई 6 7 8, तो फिर आपने क्या करना होगा, फिर पूरे बना के चलना है। अगर ऑप्शन ये दे रखे थे तो हमारे जब 3 से ज्यादा जोड़े बनते दिख रहे थे वहीं पे हम ऑप्शन को क्लिक कर देंगे कि इससे आगे जाने की तो हमें आवश्यकता ही नहीं है, हमारा यही आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप ये जोड़े बनाने वाली जो बातें हैं ये आपके समझ आ जानी चाहिए। आप अगर फिर भी कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप लगातार जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद में एक लैंग्वेज और होती है, उस लैंग्वेज पे थोड़ा ध्यान देना, लैंग्वेज लगभग सेम मिलेगी, उसमें आपको जोड़े बनाने हैं या फिर नहीं बनाने हैं
ये चीज डिपेंड करेगा इस क्वेश्चन की लैंग्वेज पे। तो देखते हैं हम अपना जो अगला क्वेश्चन है वो किस तरीके की लैंग्वेज लेके आ रहा है। इस पे थोड़ा साथ साथ प्रैक्टिस करके चलोगे तो भाई थोड़ा आपको फायदा मिलेगा। तो साथ साथ प्रैक्टिस करो, जो पीछे पढ़ा है उस पे भी साथ साथ प्रैक्टिस करते हुए चलो ताकि आप भूलोगे नहीं। देखो अब जो अगला क्वेश्चन है उसकी लैंग्वेज बोर्ड पे है, आपके सामने है। अब फर्स्टली हमने क्या करना है, जो लैंग्वेज पहले वाले क्वेश्चन थी इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन पे थी, और ये जो लैंग्वेज है सबसे पहले इन दोनों लैंग्वेज का हमने अंतर जान लेना है कि ये दोनों लैंग्वेज आपस में सेम है या फिर इन दोनों लैंग्वेज में कोई डिफरेंस है। अगर ये चीज हम नहीं जानेंगे तो हम कहीं ना कहीं गलती कर बैठेंगे। तो आपको सबसे पहले देखना है क्या लैंग्वेज है ये। शब्द बैंकर में ऐसे कितने अक्षर हैं, देखो यही डिफरेंस आपको मिल रहा है। पहले वाला जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया जा रहा था, ऐसे कितने अक्षर युग्म है। क्या दिया जा रहा था, अक्षर युग्म। यहाँ पे कहीं युग्म की बात सामने तो नहीं आई ना, यहाँ पे केवल आपको क्या दिया गया, ऐसे कितने अक्षर हैं। मतलब ये तो क्लियर हो गया यहाँ पे युग्म नहीं बनाने हैं, यहाँ पे आपको जोड़े नहीं बनाने हैं। अगर यहाँ पे युग्म बनाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं गलती कर बैठेंगे। तो जब आपके पास अक्षर युग्म आ जाए आपके सामने तो ही आपको जोड़े बनाते हुए चलना है, तो ही आपको उस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है। बट जहां पे युग्म नहीं आता है वहां पे आपको सीधा क्वेश्चन करना है। वो कैसे करना है वो तो हम आगे देखेंगे, आगे की लैंग्वेज थोड़ा पढ़ के चलेंगे। जिनमें से प्रत्येक शब्द आरंभ से उतना ही दूर है जितना कि वह उन्हें वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पर है। अब शब्द था वो था बैंकर, ठीक है, शब्द से चाहिए वहां पे भी बैंकर आता, लेकिन युग्म की बात आती तो हम यहाँ पे युग्म बनाना शुरू कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे युग्म नहीं बनाने हैं। यहाँ पे ऐसे कितने अक्षर है, केवल आपको अक्षरों की संख्या बतानी है कि भाई जिनमें से प्रत्येक शब्द आरंभ से उतना ही दूर है, मतलब प्रत्येक शब्द आरंभ से उतना ही दूर है, मतलब उनका जो क्रम परिवर्तन है वो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है जब आप इन्हें वर्णमाला के क्रम में लगाएंगे, मतलब जो भी आपके पास ये अक्षर आए हुए हैं इन सभी अक्षरों को केवल आपको इतना करना है वर्णमाला के क्रम में लगा देने हैं। वर्णमाला में क्रम में लगाएंगे तो आपके पास देखो वर्णमाला में इन अक्षरों में से सबसे पहले कौन सा अक्षर आएगा। अब हमने देखा वर्णमाला शुरुआत कहां से होती है, ए से होती है, ए बी सी डी एफ जी एच आई, ये इनका एक क्रम है। अब सबसे पहले यहाँ पे हमें दिख रहा है ए, तो यहाँ पे पहले हमने कौन डाल दिया, ए डाल दिया। ए के बाद में हमने यहाँ पे बी दिख गया, तो वर्णमाला के क्रम में लगाएंगे तो दूसरे स्थान पे कौन आएगा, बी आएगा, बी आ गया। अब इसके बाद में हमने देखा कि भाई अपने पास 4 अक्षर बच रहे हैं, 2 अक्षरों का काम तो हमने खत्म ही कर लिया। अब 4 अक्षर बचे, इन 4 अक्षरों में से पहले कौन सा अक्षर आता है, ई आएगा। एन के ई और आर में पहले कौन आएगा, ई आएगा। अब ई के बाद इन 3 अक्षर में पहले कौन आता है, के आता है, तो ये के आ गया। अब इसके बाद एन आता है तो एन आ गया, और लास्ट में आपके पास कौन आता है, आर ही आता है, आर अपने स्थान पे वापस चला गया। तो हमने इन अक्षरों को, जो ये शब्द था बैंकर, इन अक्षरों को सभी को वर्णमाला के क्रम में लगा दिया। किसमें लगा दिया, वर्णमाला के क्रम में इनको हमने क्रमबद्ध यहाँ पे कर दिया। अब वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किए जाने के बाद फर्स्ट जो कंडीशन थी हमारी कंप्लीट है कि इनको वर्णमाला के क्रम में लगा दिया। अब हमने क्या बताना था क्वेश्चन में, प्रत्येक शब्द आरंभ से उतना ही दूर है जितना कि वो वर्णमाला के क्रम में लगाने पर होंगे, तो मतलब उनके स्थान वही होने चाहिए, परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब आपने देखा, देखो एक नॉर्मली हम देख के चले तो आपके पास के का स्थान नहीं बदला एक तो, और एक किसका स्थान नहीं बदला, आर का। मतलब ये पहले जिस स्थान पे थे अब भी उसी स्थान पे बैठे हुए हैं। अब पहले देखो 1 2 3 चौथे स्थान पे था, अब भी 1 2 3 चौथे स्थान पे। कब है ये, जब इनको वर्णमाला के क्रम में हमने क्रमबद्ध कर दिया था। इसी जगह पे इसी बात करें आर की, तो आर भी अपने स्थान में कोई परिवर्तन नहीं लेके आया, तो इसने वही अक्षर पूछे थे जो वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पर अपने स्थान को परिवर्तित ना करें। तो आपका आंसर यहाँ पे कितने अक्षर दिख रहे हैं, 2, तो आपका आंसर यहाँ से कितना हो जाएगा, ऐसे कितने अक्षर हैं, 2 अक्षर है। तो ये तो शायद कर लेंगे।
अगर ज्यादा करे तो क्वेश्चन और डाल लेते हैं हम, एक और देख लें। लैंग्वेज तो सेम है, शब्द बदलना है केवल हम। तो एक शब्द ले लेंगे हम प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स ले लिया हमने, ठीक है। अब इनको भी उसी तरीके से हमें वर्णमाला के क्रम में लगाना है। ये प्रोडक्ट्स आपके सामने आ गए, वर्णमाला के क्रम में लगाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे जो अक्षर हमें दिख रहे हैं, फर्स्ट में आप वर्णमाला के क्रम में लगाओ तो सबसे पहले आने वाला जो अक्षर आपके पास है वो कौन सा है इसके अंदर? सी है, ये आपके पास सी आ गया। सी के बाद कौन है? डी है, ये आपका डी आ गया। इन दोनों का काम तो हमने खत्म कर लिया ऑलरेडी। अब इसके बाद में हमने वर्णमाला के क्रम में लगाया तो आपके पास कौन कौन अक्षर बच रहे हैं? ओ पी आर, मतलब एस टी, और कौन है? यू। तो इनमें सबसे पहले आने वाला कौन है? ओ है, तो ओ आ गया। ओ के बाद कौन है? पी है, तो पी आ गया। पी के बाद कौन है? आर है, तो आर आ गया। आर के बाद कौन है? यहाँ पे एस है, तो एस आ गया। एस के बाद टी है, तो टी आ गया। और लास्ट में आपका कौन चला गया? यू। ये सारे वर्णमाला के क्रम में हमने लगा लिए। अब वर्णमाला के क्रम में लगाने के बाद हमें ये देखना था कि किन किन अक्षरों का स्थान परिवर्तन नहीं हुआ। तो आपने देखा यहाँ पे कौन कौन सा ऐसा अक्षर है जो पहले भी वही था और अब भी वही आया हुआ है। तो एक तो हमें दिख रहा है ऐसे में ओ। इसके बाद जो दिखने वाला अक्षर है वो आपके पास कौन है? टी। इसके अलावा कोई अक्षर है जो पहले जहां था वही है? ऐसा तो और कोई दिख ही नहीं रहा। अब यहाँ पे आपने देखा यहाँ पी था, सी है, आर था, डी है, ओ था, ओ अपने स्थान पे है, डी था वहां पे पी है, यू था वहां पे आर है, सी था वहां पे एस है, टी था वहां पे टी है, और एस था वहां पे कौन है? यू। तो ऐसे कितने अक्षर हैं? दो अक्षर। ये आपके क्या बन जाएंगे? आंसर बन जाएंगे। तो जो अक्षर युग्म की बात सामने आ रही है या फिर अक्षरों की बात सामने आ रही है, उन सभी क्वेश्चन को आपको इसी तरीके से काउंट करना है। बस केवल यहाँ पे ये चेकआउट कर लेना है कि ये अक्षरों की बात कर रहा है या फिर अक्षर युग्म की बात कर रहा है। बस इसमें आप थोड़े पजल मत होना। युग्म की बात करें तो हमने युग्म बनाने प्रत्येक अक्षर को चेक करते हुए। वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध करा रहा है, केवल अक्षर पूछ रहा है कि स्थान परिवर्तन नहीं हुआ, तो हमने फिर इनको वर्णमाला के क्रम में लगा देना है, ठीक है। बाकी अगले क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो मैं डाल रहा हूं, ध्यान देना। चेंज करेंगे क्वेश्चन को। देखो अगला क्वेश्चन आ गया शब्द कांग्रेगेशन में पहले और तीसरे दूसरे और चौथे तीसरे और पांचवें अक्षरों के स्थान परस्पर बदल दिए जाएं और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रखा जाए, तो नई क्रम व्यवस्था में दाएं से दूसरे अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। अब यहाँ पे अगर हम देखना चाहें तो यहाँ की लैंग्वेज आपको काफी लेंथी दिख रही है, बट इक्वेशन नॉर्मल है, बड़ी आसानी से हम इसको कर पाएंगे। बस ये इन अक्षरों के स्थान परिवर्तन के बारे में बोल रहा है कि जो शब्द दिया जाए उनके अक्षरों के स्थान को परिवर्तन आपको करके देना है। तो जो शब्द था, शब्द आपको कांग्रेगेशन दे दिया में पहले और तीसरे, मतलब पहले और तीसरे अक्षरों के स्थान परस्पर बदलने की बात अगर सामने आ रही तो आपको साफ दिख रहा है। जो पहला स्थान था
पहले अक्षर था उसको तीसरे स्थान पे लेना है, तीसरा अक्षर था उसको पहले स्थान पे लेना है। उसी तरीके से इसने बोला दूसरे और चौथे को बदल दो, तीसरे पांचवे को बदल दो, और आगे भी परिवर्तन का आपको यही क्रम जारी रखना है। जैसे परिवर्तन आपने इनको करवाया उसी तरीके से आगे के जो भी अक्षर आपके बच रहे हैं उनमें भी इसी तरीके से हमने परिवर्तन करवाना है। और परिवर्तन करवाने के बाद यहाँ पे जो नई क्रम व्यवस्था बनेगी, मतलब जो ये शब्द था इसके अक्षरों के स्थान परिवर्तित होने के बाद एक नया शब्द आपके सामने बन के निकलेगा, उसमें आपको दाएं से दूसरे अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर यहाँ पे बताना है। तो फर्स्टली हमें इनके स्थान परिवर्तन करने हैं। पहले मैं आपको इसका एक पूरा जिस तरीके से बेसिक है वो बता रहा हूं, उसके बाद आप इसको सीधा करना है, वो कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा। तो फर्स्टली आपको क्या करना है, पूरा करना है, एक बार चेकआउट करेंगे इसको। शब्द ले लिया हमने, ये आपके पास आ गया। अब हमने इनके नंबरिंग कर लिए ताकि इनको बदलने में हमें परेशानी ना हो। इन पे नंबरिंग कर ली। टोटल अक्षर हमारे पास कितने हैं, ये पहले स्थान पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवे पे, इसी तरीके से टोटल आपके जो अक्षर बन गए वो कितने बन गए, 10 बन गए। अब आपको इनके स्थान परिवर्तन करने हैं। किस अनुसार करने हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज के अनुसार परिवर्तन करने हैं। अब इसने कहा पहले और तीसरे, मतलब पहले और तीसरे अक्षर का स्थान बदलना है। जो पहला अक्षर था उसको तीसरे पे ले जाओ, तीसरा था उसको पहले पे ले आओ। अब यहाँ पे हम लेके जाएंगे तो ये इस तरीके से परिवर्तित होगा। जो तीसरा अक्षर था एन वो तो पहले पे चला गया, और जो पहला अक्षर था वो आपके पास तीसरे स्थान पे चला गया। पहला और तीसरे का स्थान हमने देखो बदल दिया। इसी प्रकार से इसने बोला दूसरे और चौथे, चौथा और ये आपका दूसरा चला गया। अब चौथा आपका यहाँ पे जी आ गया और यहाँ पे आपके पास कौन आ गया, ओ आ गया। इसी प्रकार से तीसरे, पहले और तीसरे का करने के बाद में हमने थोड़ी लैंग्वेज में मिस्टेक की भाई, सॉरी। पहले और तीसरे का तो हमने बदल लिया, दूसरे और चौथे का बदला था। अब इसी तरीके से आगे आपको बदलना है। इसी तरीके से आगे यहाँ पे आएगा पांचवें और सातवें। हमने इसको रिपीट कर लिया, पांचवें और सातवें अक्षरों के स्थान। ठीक है, ये थोड़ी गलती थी भाई, इसको थोड़ा ठीक करेंगे, सॉरी इसके लिए। तो यहाँ पे हम बात करें तो पहले और तीसरे को हमने चेंज किया था, अब दूसरे को और किसको किया था, चौथे को हमने चेंज किया। अब इसके बाद पांचवें और सातवें के स्थान बदलने हैं। ठीक है, अब पांचवा आपके पास सातवें के स्थान पे चला गया आर, और सातवां आपका पांचवें के स्थान पे आ गया, जो आपके पास कौन है, टी है। इसी प्रकार इसने कहा आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रखा जाए। अब आगे चलेंगे, आई अपने इसी स्थान पे आ गया, ए आपका यहां पे चला गया। अब इसके बाद आगे के परिवर्तन अगर हम करना चाहें तो इसी तरीके से चले। तो देखो एक अक्षर छोड़ के दूसरा अक्षर चेंज हो रहा था, लेकिन यहाँ पे कोई बीच में अक्षर है नहीं, ये दोनों अक्षर है। अगर ये कंडीशन आपकी लागू नहीं होती है, यहाँ पे कंडीशन आपकी नहीं लग रही होती है भाई, आगे अगर परिवर्तन की कंडीशन नहीं लग रही है तो इन दोनों अक्षरों को हमने एज इट इज डाल देना है। अगर परिवर्तन की कंडीशन यहाँ पे चल रही है, पूरे अक्षर यहाँ पे चल रहे हैं, तो हम यहाँ पे आराम से परिवर्तन कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे अक्षरों की संख्या कम है, तो यहाँ पे आपके पास इन अक्षरों के स्थान परिवर्तित ना करके इनको एज इट इज डाल देना, क्योंकि आगे 9वां 11वें के साथ बदलना था और 10वां 13वें के साथ बदलना था। तो यहाँ पे नहीं बदल पाई, तो ये नहीं कि मैंने इन दोनों को ही बदल दिया। आपने इन दोनों को सेम रखना है, ये आपके चेंज नहीं होंगे। अब यहाँ पे क्या पूछा गया था, अब इसके अंदर ये तो आपका दायां बन गया और ये आपका कौन सा छोर बन गया, बायां छोर बन गया। अब इसने कहा था दाएं से दूसरे के बाएं कौन सा देखना था, तीसरा देखना था। अब जो दाएं और बाएं हैं ये एक दूसरे से अपोजिट है। अपोजिट है तो हमने क्या देखा था, पीछे हमने जो सीखा था उसमें ये देखा था दाएं दाएं तो माइनस करना है, दाएं बाएं क्या करना है, प्लस करना है। अपोजिट लैंग्वेज का मतलब प्लस, प्लस करेंगे तो कौन सा अक्षर देखना है, पांचवा। अब पांचवा अक्षर दाएं से देखेंगे तो 1 2 3 4 और पांचवा अक्षर कौन है आपके पास आई, यही आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। अब ये तो बेसिक था, इसको अगर करेंगे तो बहुत सारा टाइम वहां पे हमने वेस्ट कर देना है। हमें सीधा करना है, किस तरीके से करना है, देखो एक बार मैं इसको हटा के चल रहा हूं, ध्यान देना। अब सीधा किस तरीके से करेंगे हम इस क्वेश्चन को, शब्द ले लिया वो ही, ये ले लिया। अब सबसे पहले देखो हमने करना है क्या, इस क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि हमने जितना उसके उतना टाइम सेव करना है।
तो यहाँ पे हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और टोटल अक्षर कितने हैं 10 है। अब ये काउंट करने के बाद ध्यान देना, काउंट करने के बाद हमने ये देखना है हमारे से पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में हमारे से क्या पूछा है, अब पूछा क्या है दाएं से दूसरे अक्षर के बाएं तीसरा, हमने इसी अक्षर को चेंज करवाना है, बाकी कोई अक्षर हम चेंज नहीं करेंगे। अब दाएं से दूसरे अक्षर के बाएं तीसरा मतलब हमने दाएं से कौन सा अक्षर चेकआउट करना है, दाएं से हमने पांचवा अक्षर चेकआउट करना है, क्योंकि जो फर्स्ट में आएगा वहीं से हमने देखना है। तो फर्स्ट में कौन था, दाएं था, तो दाएं से हमने पांचवा अक्षर चेक कर लेना है। अब दाएं से चलेंगे तो 1 2 3 4 और पांचवा अक्षर मतलब ये आपको चेकआउट करके देना है। अब यहाँ पे आपको इसी अक्षर को बदलना है, बाकी किसी अक्षर को नहीं बदलना है। कैसे करेंगे, अब हम जो लैंग्वेज दी गई थी उस लैंग्वेज के अनुसार चलेंगे। देखो किसी को दाएं बाएं में फिर भी प्रॉब्लम हो रही है, तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि आपको कौन सा अक्षर पूछा गया है। आपको कहा गया था दाएं से दूसरे, तो दाएं ये था हमारा दायां छोर, दाएं से दूसरे पे गए तो दाएं से दूसरा आपका ये वाला बनता है। इसके बाएं तीसरे, तो ये अक्षर से बाएं जाएंगे तो इधर आना होगा, पहला दूसरा और तीसरा अक्षर यही है। अब इसी को बदल के देना है। अब बदलेंगे कैसे, पहले तीसरे को, बस पहले तीसरे को बदल दिया हमने, ये तो पूछा ही नहीं हमने, तो इसको देखना है। बदलने के बाद यहाँ पे कौन आएगा, अब दूसरे चौथे को बदलना था, पांचवें सातवें को बदलना था, छठे आठवें को बदलना था। मतलब जो ये छठा अक्षर है किसके साथ बदलना है, आठवें के साथ। आठवां अक्षर इसके स्थान पे आएगा नई वर्णमाला के क्रम में, तो आई आपका सीधा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो आप सीधा इस क्वेश्चन को करेंगे, एक लैंग्वेज में और भी बताऊंगा ताकि आप इसको करने में परेशानी ना समझे। तो आज आप थोड़ा इसी पे प्रैक्टिस करें, थोड़ा ध्यान दें और लगातार इसी तरीके से आप अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे, तैयारी करते रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। आज के लिए आप सभी का धन्यवाद।